चुपचाप लियांग युशेंग के पास गया, अपने अंडरवियर उतारे और घर भाग गया। लड़के ने लालच भरी सांस ली, रेशम की गर्मी महसूस करते हुए। जब रेशम के बिस्तर से झिगा झिगा की आवाज आई तो रजाई लय की लहर की तरह थी। वह मजे से सो गया, लेकिन उसके पिता ने उसे जगा दिया। उसके पिता ने उसे बुरी तरह से डांटा और उसका परिवार भी उससे डर गया। माँ ने उसे गुस्से में फाड़ दिया, टॉयलेट में फेंक दिया, जलाकर राख कर दिया और उसके पिता ने उसे बंद कर दिया और दरवाजा और खिड़की बंद कर दी। वह हर दिन चाय नहीं पीती थी, दिन रात देवी को याद करती थी। उसने अपनी आत्मा खो दी और उसके माता पिता चिंतित थे। सौभाग्य से डॉक्टर ने उसे जाने दिया और वह स्कूल लौट आया। टीचर ने उसे अकेला छोड़ दिया और उसने चिट्ठी की ओर देखा। फिर वह गंभीर चेहरे के साथ क्लासरूम से बाहर निकल गया और छात्रों में हलचल मच गई। एक लड़के ने जोर से चिल्लाया और उसने नई बातें देखी। उसमें लिखा था कि उसकी बेटी मैरी अभी भी जिंदा है। लड़का इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसे नीचे गिरा दिया और देवी के लिए बाहर जाना चाहता था। उसने खुद को फांसी लगा ली और वह फिर से मैरी के घर भागा, अपना बैग उतारा और मैरी और ऑफिसर को एक साथ देखा। गंदी खाने की मेज और मेज पोश पर निशान और खुला बेडरूम का दरवाजा उसे गुस्सा दिला गया। वह सिर्फ अपनी बंदूक उठाकर ऑफिसर की हत्या कर सकता था। वह बंदूक चलाना नहीं भूला और मैरी ने उसे अलविदा कहा। लड़के को टूथपिक चबाने से नफरत थी, लेकिन उसने 2 कदम भी नहीं चले थे कि एक मोटे आदमी ने उसे रोक लिया। उसने यह भी कहा कि उसने उसकी मंगेतर को बहकाया था। दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन मोटे आदमी की पत्नी अचानक आ गई और दरवाजे के सामने उस पर चिल्लाई। यह अच्छा हुआ, शहर में अफवाहें और भी खराब होती जा रही हैं। प्रोफेसर शर्म के मारे स्कूल छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मैरी अब उसे और नहीं देखना चाहती। डेंटिस्ट को मारने के बजाय उसने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि घर से बाहर कौन है। शैतान सच में उसके पति को कानून के सामने ले आया। लड़का धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, बस यह सुनने के लिए कि वे सब क्या कह रहे हैं। वह मैरी के पीछे गया। वह अपने पिता के घर गया, लेकिन उसके पिता ने ताला बदल दिया। ऐसा लगता है कि वह अपनी बेटी की सच्चाई पर विश्वास करने के बजाय अफवाह पर विश्वास करेगा। मैरी ने अपने बालों को काले कपड़े में लपेट लिया, उन्हें ढक लिया। वह वकील के ऑफिस में गया और वकील ने उसे साफ कर दिया। वह उस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता था और मोटे आदमी ने खुद को जलाना चाहा। शोहरत के लिए मैरी ने उसे कोर्ट के बारे में बताया, लेकिन जज के रवैये के सामने मैरी हमेशा अडिग रही। वकील खड़ा हुआ, उसने एक बढ़ा चढ़ाकर हरकत की और लोगों के दिलों को छू लिया। उसकी हिटलर जैसी छोटी दाढ़ी थी। वह सांप जितना चालाक था और उसका चेहरा लाल था। वह सांप जितना बेवकूफ था और उसका चेहरा लाल था।